हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको सीपीसीटी के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही के दिनों में सीपीसीटी के एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपको मास्टर वीडियो साबित होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश सीपीसीटी के रिगार्डिंग सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न्स, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तथा अदर छोटे छोटे से डाउट्स है, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बड़ी ध्यान से, बिना छोड़े हुए, स्किप किए हुए बड़ी सावधानी के साथ देखिएगा और वीडियो को अंतिम तक बनी रहिएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपकमिंग सीपीसीटी से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में इसके एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी फीस 650 रुपये है। आपको बता दें कि जो हमारा अभी एग्जाम फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं उसका जो हमारा पेपर है वह 2 दिन होगा। एक हमारा 7 अगस्त 2021 और दूसरा 8 अगस्त 2021, मतलब एक पेपर 2 दिनों में हमारा चलेगा या 2 दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। इसके बाद आगामी एग्जाम हमारा अक्टूबर माह में होगा, जो 17 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होगा। इसके बाद दिसंबर माह में 26 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 होगा। और 2022 में इन्होंने टेनेटिव डेट में बस एक डेट डाली है, जो कि हमारा 5 मार्च और 6 मार्च 2022 में कंडक्ट होगा। चलिए अब हम सीपीसीटी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको एग्जाम फिलअप करने से पहले पूरी जानकारी पता होना चाहिए, और इसके बाद मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हमारा एग्जाम होता है वह हमारा मात्र 75 मिनट का एग्जाम होता है। इस 75 मिनट के एग्जाम में हमारे 75 एमसीक्यू आते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय या मल्टी चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ 75 क्वेश्चन आते हैं। अब इन 75 क्वेश्चन में हमारे 52 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं। इसके बाद 6 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स, 6 नंबर की हमारी रीजनिंग, 6 नंबर का हमारा जीके और 5 नंबर का एक हमारा पैसेज हिंदी वाला रहता है। इस प्रकार कुल मिला के हमारे 75 नंबर का एग्जाम होता है। मैं आपको पुनः बता दूं, 52 नंबर का कंप्यूटर रहता है, 6 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स, 6 नंबर का रीजनिंग और 6 नंबर का जीके तथा 5 नंबर का पैसेज। इस प्रकार 52 प्लस 23 मिला के टोटल ओवरऑल 75 नंबर का एग्जाम होता है। इसके बाद आपको 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग रहती है और 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग रहती है। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 आरपीएम अर्थात 30 आरपीएम के हिसाब से टाइपिंग करनी होती है, और इसके बाद आपको हिंदी की 15 मिनट की टाइपिंग होती है, जो आपको 20 आरपीएम अर्थात 20 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको टाइप करना पड़ता है। अब अगर आपको सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी सीपीसीटी इसके क्वालिफाई करने के लिए आपको जो हमारा एमसीक्यू 75 मार्क्स का रहता है, अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो हमारे 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हमें 75 मिनट का समय मिलता है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। अगर आप 75 नंबर में से 38 नंबर, मिनिमम पासिंग मार्क 38 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए आपने 10th पास की है और 10th में आपने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है, तो आपको पता है कि उस पेपर में 100 नंबर का पेपर होता था और आपको पासिंग मार्क्स 33 मार्क्स अर्थात 33 नंबर लाने पड़ते थे। अगर आप 33 मार्क्स या 34 मार्क्स या 33 से लेकर 100 में से 100 कितने भी मार्क्स ले आए तो आप पास हो जाते थे। इसी प्रकार सीपीसीटी के एग्जाम में जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड या जो हमारा एमसीक्यू रहता है, इसमें आपको 75 में से 38 अर्थात 38 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। अगर आप 38 नंबर से ओवर जितने भी या 38 नंबर से जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हैं, अगर आते हैं 38 नंबर आते हैं, तो आपका ये एग्जाम या और अगर आपने साथ में हिंदी टाइपिंग की है या इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाई की है तो आपका एग्जाम ही क्वालिफाई माना जाएगा। मैं आपको पुनः बता दूं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन आपने 75 में से 38 मार्क्स नहीं लाए, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो आपका ये सीपीसीटी सर्टिफिकेट क्वालिफाई नहीं माना जाता है। अब दोस्तों अब ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश की एजेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये इस एग्जाम में मेन इशू ये रहता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट में लगभग 90% कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश ये टाइपिंग क्वालिफाई तो कर लेते हैं, बस इनका जो 75 नंबर्स का एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है उसमें 38 मार्क्स अर्थात मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते और वह डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं।
इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो आपका 52 नंबर का कंप्यूटर आता है उसमें क्या आता है, 6 नंबर की मैथ, 6 नंबर की रीजनिंग, 6 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 5 नंबर की पैसेज में की रिगार्डिंग में आपको इलैबोरेट अर्थात उसको जूम आउट करके जूम इन करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये CPCT की ऑफिशियल साइट से ये फुल नोटिफिकेशन सिलेबस की रिगार्डिंग डाउनलोड कर रखा है। अब आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट में लिखा है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की रिगार्डिंग 1.1 से हमारी कुछ क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ये लगभग हमारे 28 क्वेश्चन होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हैं। पहले मैं आपको पूरा इंग्लिश में सब पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको इसको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा। तो ये जो हमारे 28 क्वेश्चन रहते हैं ये हमारे फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम अर्थात कंप्यूटर की जनरल बेसिक नॉलेज से ही संबंधित रहते हैं। इसमें आपको अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की जनरेशन और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में आपको जानकारी हो, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद प्रिंटर्स के बारे में लिखा हुआ है, प्रिंटर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म CPU कहते हैं। तो आपको CPU के बारे में, उसकी हार्डवेयर कंपोनेंट, उसकी इनपुट डिवाइस, उनकी आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि CPU में आपको अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स एंड मेमोरी यूनिट्स, ये सब मेमोरी यूनिट्स भी पढ़ना है, कंट्रोल यूनिट भी पढ़ना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स अर्थात ALU के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं USB, मतलब आपको पता है कि जो पोर्ट रहते हैं USB यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको मॉनिटर की विभिन्न प्रकार की डिस्प्ले रहती हैं, जैसे LCD हो गया अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके बारे में पढ़ना है। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ना है, मदरबोर्ड आपको पता ही होगा CPU की जो चिप रहती है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, उसको पढ़ना है। इसके बाद साउंड कार्ड के बारे में पढ़ना है, ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में पढ़ना है। रिलेटेड कंप्यूटर्स लाइक इनपुट्स एंड कीबोर्ड्स, आपको इनपुट्स डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। इन्होंने बताया कि इनपुट डिवाइसेस में भी मेंशन किया है कि आपको कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, लाइट पेन के बारे में, टच स्क्रीन के बारे में, ग्राफिक्स टैबलेट्स, जॉय स्टिक्स जो कि एक गेमिंग डिवाइस रहती है। इसके बाद माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, OCR, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्कैनर के बारे में, डिजिटल और वेब कैमरा के बारे में, कार्ड रीडर के बारे में, बारकोड रीडर के बारे में, बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि आउटपुट डिवाइसेस में भी इन्होंने मेंशन करके दिखाया है कि आपको मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में पढ़ना है, प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, स्पीकर के बारे में पढ़ना है, प्लॉटर के बारे में पढ़ना है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एस USB पेन ड्राइव के बारे में पढ़ना है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ना है, कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD के बारे में पढ़ना है। इसके बाद डिजिटल वीडियो डिस्क अर्थात DVD के बारे में पढ़ना है, ब्लू डे डिस्क, सॉलिड स्टेट डिवाइस ETC के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये हमारी जो बेसिक जानकारी है जो कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग 28 क्वेश्चन आते हैं जो कि इस सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना है। इन 28 क्वेश्चन के लिए मैं आपको आगामी कुछ दिनों में वीडियो लेकर आऊंगा जो कि MP CPCT और मध्य प्रदेश व्यापम और अदर एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन वीडियो पूछे जाएंगे, वो लगभग हमारा 1, 2 या हो सकता है मैक्सिमम 3 घंटे का वीडियो हो। उसमें हम कंप्यूटर की इन सब चीजों की जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन है उनको हम लेकर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आगामी MPPSC के एग्जाम अर्थात 25 जुलाई के बाद अपलोड होगा। आपको डेली में 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे की कुछ मास्टर वीडियो डालूंगा जो कि MP CPCT और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि उन वीडियो की विशेषता ये रहेगी कि वो वीडियो हमारे प्रैक्टिकल बेसिस भी रहेंगे अर्थात हम आपको एक एक चीज को कंप्यूटर के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली बताते चलेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि आप पढ़ तो कहीं से भी लेंगे लेकिन एग्जाम में ये इशू रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो CPCT का एग्जाम कंडक्ट होता है यह जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं लगभग SI ग्रेड 2 SI ग्रेड 3 पटवारी अदर एग्जाम है तो इन्होंने इसमें प्रायोरिटी की है क्योंकि इसमें इन्होंने इस सिलेबस को इस प्रकार डाला है या इस एग्जाम का लेवल इस प्रकार इन्होंने प्री डिफाइन किया है कि वहां उन्होंने कंप्यूटर डिप्लोमा को अलाउ नहीं किया है। मतलब अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट का मानना है कि आप हर एक जगह से फुलफिल हैं। मतलब इनके एग्जाम का एक अपना लेवल रहता है और एग्जाम हर कोई नहीं निकाल पाता। बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में हर बार हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकाल लेते हैं लेकिन
उनके साथ एक मेन इशू ये रहता है कि उनके 38 मार्क्स नहीं आ पाते, अर्थात मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर नहीं आ पाते। उनका मेन फंडा ये रहता है कि उन्हें नॉलेज भी रहता है, लेकिन इस एग्जाम में थोड़े हमारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि आगामी एग्जाम के हिसाब से मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, या कंप्यूटर CPCT के हिसाब से जो वीडियो को अपलोड करूंगा वो बहुत अच्छे अपलोड होंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पर बाढ़ आ गई है, यूट्यूब पर एजुकेटरों की बाढ़ आ गई है और बहुत से कैंडिडेट यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं और हमारा 1.2 जो सेकंड है उसके बारे में देखते हैं। अब 1.2 उसी में ये हमारे 28 नंबर में ही इंक्लूड रहता है। इसमें आपको अवेयरनेस रिगार्डिंग विद एस्पेक्ट्स अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी सच एज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है। जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ना है, कंपाइलर, ऑपरेशन सिस्टम सच एज विंडो एंड लाइनक्स। तो ये सब विंडो और स्पेशली लाइनक्स को मैं सबको आपको डिटेल से और डीपली पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ में आपको उन्होंने बोला है कि कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप की जो मेमोरी के कंसेप्ट है उनको भी पढ़ना है। जैसे सबसे छोटी यूनिट बिट, बिट की बात बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट, और मतलब मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब का हम मास्टर वीडियो आगामी कुछ दिनों में लेकर आएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। आपको बता दें कि 26 जुलाई या 25 जुलाई 26 जुलाई के बाद आपको ये वीडियो डे बाय डे MPCPCT की रिगार्डिंग ही मिलेंगे। हमारा पहला टॉपिक फैमिली, इसके बाद फैमिलियरिटी एंड कंप्यूटर सिस्टम के रिगार्डिंग हो गया। इन दोनों 1.1 और 1.2 को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे 28 नंबर की को कवर अप करेंगे। इन सबको मैं बड़ी डिटेल से ही पढ़ाऊंगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एग्जाम रहता है, इस एग्जाम में एक इशू ये रहता है कि आपको बता दें कि पढ़ने के 2 वे रहते हैं और हर एक जन का अपना एक अलग स्किल रहता है। अब कैंडिडेट 2 टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं टैलेंटेड और एक रहते हैं बंदे स्किलफुल। तो दोस्तों जो बंदा टैलेंटेड है वह जरूरी नहीं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, इसके लिए आपको स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। टैलेंटेड एक जेनेटिक है, आप कुछ चीजों में टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हर एक चीज पे आपको कमांड बनानी है तो आपको अपने अंदर स्किल लाना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके पास ये आपके माइंड में स्किल की एबिलिटी है तो आप ये एग्जाम बड़ी इजी निकाल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं 2.0 में नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके में आपको देखना है कि नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में क्या क्या है आपको देखना है। इसमें है अवेयरनेस ऑफ जेनेरिक एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ कंप्यूटर। इसमें बोला है बूटिंग एंड शटडाउन प्रोसेसिंग, लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ अ नेटवर्क, डिटरमाइन एन IP एड्रेस, वेरीफाइंग फिजिकल connectivity to a network, install and update the software package, disabling application from the running on startups, uninstalling a software from a computer। इसके बाद customizing desktop background, resizing window, volume control of computer, setting up a new printers or web camera or scanner or other peripheral devices, understanding of step of protects the computer from the power disturbance, and basic ट्रूबले शूटिंग इंक्लूडिंग पावर बैकअप्स। तो ये सब टॉपिक है, इनकी रिगार्डिंग भी मैं आपको आगामी दिनों में वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि यहाँ पर मेंशन दिया है कि आपको छोटी छोटी चीज है जो प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए उनके बारे में, कि आप बताना है कि बूटिंग प्रोसेस, शट डाउन, लॉग इन, लॉग ऑफ, डिटरमाइन IP एड्रेस, फिजिकल कनेक्शन, नेटवर्क, कोई भी चीज को, विंडो को आप रीस्टार्ट कैसे करेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस या न्यू एड डिवाइसेस, प्रिंटर इंस्टॉल, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसमें भी मेंशन है 2.2 में अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट सच एज सेटिंग ऑप्शन। तो इसके बारे में बताया है कि इन्होंने अवेयरनेस होना चाहिए आपको सिक्योरिटी कंसेप्ट में, जैसे आपको सेटिंग ऑप्शंस के बारे में, प्रेफरेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इनक्रप्शन ऑफ डाटा के बारे में, कीपिंग पर्सनल डेटा प्राइवेट एंड सिक्योर, अपने कंप्यूटर में अपने डेटा को आप डेटा प्राइवेट एंड सिक्योर कैसे करेंगे, क्रिएट स्टोरिंग पासवर्ड एंड चेंजिंग, आप अगर अपने सिस्टम में पासवर्ड डालते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे। तो ये सब हमारे नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में इंक्लूड होगा।
बढ़ते हैं आगे, और आगे 2.3 में मेंशन है, इसमें भी लिखा है कि आप, और उसके आगे ही है पासवर्ड है, चेकिंग सिस्टम्स ऑफ बग्स, मतलब बग्स के बारे में भी लिखा है, स्पाईवेयर एंड अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन थ्रू आउट द वायरस एंड स्कैनर, मतलब इनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में इसमें 2.3 भी मेंशन है, अवेयरनेस ऑफ कंसेप्ट एंड प्रोसेसिंग रिलेटिंग द फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज कॉपीइंग ऑफ मेमोरी डिस्क, अनडूइंग मिस्टेक्स यूजिंग डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल्स, कनेक्शन ऑफ इंटरनेट से डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स, मतलब इन्होंने ये सब बोला है कि आपको किसी भी मेमोरी में डेटा को कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मॉड्यूल कैसे करेंगे, इंटरनेट में कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, इंटरनेट से आप डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, स्टार्टअप कैसे करेंगे, साथ ही साथ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, किसी भी फाइल को हम कंपेरिज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग द सूटेबल फाइल फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट को हम कैसे पहचानेंगे कि PDF है या PNG है, अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ फॉर्मेट एंड यूजिंग देम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, और आपको इन डेटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला 3 में मेंशन है, 3.0 में मेंशन है प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल, इसमें जनरल IT स्किल में मेंशन है, तो इसमें लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग स्किल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में आपका MS ऑफिस आ जाएगा। एक्चुअल में वर्ड प्रोसेसिंग में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, लेकिन जो एग्जाम रहता है, इस एग्जाम में हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, मतलब MS ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशन है, 5 से 6 या 7 एप्लीकेशन है, उनसे रिगार्डिंग आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड शॉर्टकट कमांड पूछ ली जाती है, तो वही सब मेंशन है कि वर्ड्स प्रोसेसिंग स्किल सच एज आपको, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वर्ड में अगर आप कोई भी चीज़ को क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, उसमें आप स्पेल चेक कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल से कैसे उसमें डालेंगे, इंसर्ट टेबल को कैसे करेंगे, वर्किंग विथ हेडर एंड फुटर के साथ वर्क कैसे करेंगे, मेल वर्स जो कि ऑप्शन उसमें अवेलेबल रहता है उसको कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, एंड कॉमन वर्ड्स प्रोसेसिंग रिलेटेड से कीवर्ड्स कमांड, और साथ ही साथ इसमें स्पेशल मेंशन है कि कीवर्ड से रिलेटेड 3-4 कमांड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बाय डिफॉल्ट टाइम कैसे ऐड करें, ये बाय डिफॉल्ट या शॉर्टकट कमांड। लेकिन इसमें ये लेवल नॉर्मल नहीं रहता है, इसमें एक इनका लेवल रहता है, इस कमांड्स का भी एक लेवल रहता है, मतलब इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल D से पेस्ट, ये A से लेके Z तक की शॉर्टकट कमांड, इन छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन इनकी थोड़े एक सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर थोड़े प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहते हैं, जिनको हम आपको वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। अब आगे देख सकते हैं न्यूमेरिक स्किल्स टू डीलिंग विथ नंबर्स एंड डिजिट। आपको पता है कि कंप्यूटर में भी जो कंप्यूटर की जो डिजिट चलती है वह हमेशा बाइनरी सिस्टम में चलता है, मतलब 0-1 बाइनरी, इसमें भी इसका अलग से न्यूमेरिकल और डिजिट का कन्वर्जन रहता है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टेन, तो ये जो कन्वर्जन रहते हैं हम इन सब कन्वर्जन को आपको सिखाएंगे। यूजिंग फॉर्मूला रेफरेंस विद मैक्रो टेबलेट्स, ग्राफ्स थ्रू आउट स्प्रेडशीट एंड कॉमन कीबोर्ड्स कमांड्स ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब इसमें आपको इन्होंने बोला है कि न्यूमेरिक स्किल होना चाहिए, तो न्यूमेरिक स्किल के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करेंगे, और स्प्रेडशीट के लिए हमें ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें ये पूरा लिखा है कि आप इसमें आप फॉर्मूला को कैसे इंसर्ट करोगे, इसमें मैक्रो को कैसे अप्लाई करोगे, टेबल को कैसे डिजाइन करोगे, ग्राफ को अपनी स्प्रेडशीट में कैसे कमांड लोगे, साथ ही साथ में कॉमन कीबोर्ड कमांड के बारे में भी अलग से मेंशन है। मतलब पहला हो गया हमारा MS वर्ड, दूसरा हो गया हमारा MS एक्सेल, जो कि हमारी स्प्रेडशीट से मिलकर बनता है। इसके बाद इसमें अलग से मेंशन है कि प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डेटा, साथ ही साथ में प्रेजेंटिंग स्किल भी बोला है, तो प्रेजेंटिंग स्किल के लिए हमें अलग से MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि प्रेजेंटिंग स्किलिंग फॉर शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग डेटा, मतलब इसमें क्लियर मेंशन है कि चार्ट ग्राफ को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये सब चीज हो गया। इसके बाद अगला है जो 3.3 में इंटरनेट स्किल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यूजिंग द सर्च इंजन के बारे में इफेक्टिवली टू गेट द बेस्ट डिजायर रिजल्ट विद शॉर्ट टाइम, मतलब आप कंप्यूटर के माध्यम से सर्च इंजन के थ्रू सबसे कम समय में रिजल्ट को सबसे कम समय में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप अपलोड कितने शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, आपको इसमें बोला है कि अपलोडिंग कैसे करेंगे, डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, इनके रिगार्डिंग उनकी सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए फ्रॉम द इंटरनेट। यूजिंग ऑफ द इंटरनेट, आपको यूजेस ऑफ द इंटरनेट के बारे में, यूजेस ऑफ इंटरनेट, अगर आप यूजेस ऑफ इंटरनेट करेंगे तो उसमें हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में होना चाहिए। साथ ही साथ
अगर ये एप्लीकेशन यूज करेंगे तो उसमें हम वेबसाइट का यूज करेंगे तो वेबसाइट को भी बारे में होना चाहिए। अगर हम इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम उसकी ब्लॉग्स के बारे में सच एस इंटरनेट सर्विस में आप ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में और ऑनलाइन कोलैबोरेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये दोस्तों जो हमारे 3 तक के टॉपिक थे, इन 3 टॉपिक हमारी ये 52 नंबर के अर्थात 52 मार्क्स के हो गए, जो कि हमारे कंप्यूटर से होंगे और उनका सिलेबस मैंने आपको इलेबरेट करके बता दिया है। अब आगे देख सकते हैं, आगे है जो 4.0 में हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। अर्थात आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हिंदी में बोले कि एक हमारा पैराग्राफ पैसेज आएगा। अब इस पैसेज में देख लीजिएगा, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड पैसेज इन इंग्लिश comparison questions regarding to locating information, identity, relationships, interpretation, ideas, moods, characteristics of character, turns of passage, getting the central theme। मतलब वही हुआ, इसको आप बोल सकते हैं कि एक आपको पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको पढ़ के उसके क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार ये 52 और 5 57 आपका 57 हो गए। इसके बाद मैथमेटिकली एंड रीजन एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 दूनी 12 नंबर हो गया। इसमें भी उन्होंने मेंशन करके रखा है कि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से कंपैरिजन कंसेप्ट में उन्होंने बोला है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम में अब उन्होंने मेंशन किया है कि फ्रैक्शंस की भिन्न के बारे में, सर्ट्स एंड डेसिमल अर्थात दशमलव और करनी के बारे में। इसके बाद नंबर सीरीज के बारे में बोला गया है। इसके बाद अरिथमेटिक्स पोर्शन में उन्होंने बोला है परसेंटेज से पूछेंगे क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ हानि, डिस्काउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछेंगे, एन्युटी से पूछेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात से, टाइम एंड वर्क अर्थात टाइम से भी पूछेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से भी पूछेंगे, 2D और 3D फिगर्स, एरिया एंड वॉल्यूम अर्थात इसमें एडवांस मैथ के ये 2 टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं कि 2D और 3D फिगर्स, एरिया और वॉल्यूम से रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, शंकु हुआ, कौन हुआ, ये सबसे रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 57 मार्क्स तक पहुंच गए थे और 12 नंबर, 6 नंबर का मैथ, 6 नंबर का रीजनिंग। तो हम जब 57 में 12 ऐड करेंगे तो 69 अर्थात हम 69 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो हमारा, इसमें आपको एक बार और याद रखना है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी उन्होंने बोला है कि इसमें ऑन वर्बल और लॉजिकली रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोकसिंग ऑन डाइवर्जिंग कंक्लूजन फ्रॉम द लॉजिकल प्रीमिसेस एंड असिस द एबिलिटी ऑफ आर्गुमेंट्स बेसिस ऑन द स्टेटमेंट फैक्ट। मतलब इन्होंने स्टेटमेंट कंक्लूजन और ये सब छोटे छोटे इसमें टॉपिक डालेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हमारा लास्ट सेक्शन बचा वो 6 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस के 6 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारत की हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी भारत की भूगोल से, इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान से, साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, ट्रेंड्स इन करंट अफेयर अर्थात करंट अफेयर। मतलब जनरल अवेयरनेस में सब कुछ हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, इकोनॉमी भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, संविधान भी हो गया और बचा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस ये रहता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 15 मिनट का आपको टाइपिंग के लिए समय मिलता है। उसके लिए आपको पहले इंग्लिश टाइपिंग करवाई जाती है। इसके बाद आपका जैसे ही इंग्लिश टाइपिंग होती है उसके बाद हिंदी टाइपिंग होती है। दोस्तों आपको बता दें कि टाइपिंग के पहले जैसे ही आप ये 75 नंबर के क्वेश्चन को 75 मिनट बाद सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। उसमें आप देख सकते हैं उसमें आपके 75 में से आपने कितने नंबर को अटेंड किया है ये पता चल जाता है। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हैं तो आप अपनी क्वालिफाई हैं या नहीं यहाँ से पता चल जाता है। इसके बाद होता है हमारा कीबोर्ड स्किल में आपकी टाइपिंग होती है। पहले 15 मिनट हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए मिलते हैं, उसके बाद हिंदी के लिए मिलती है। अगर आपने ऊपर वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है और इंग्लिश पास कर लिया तो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। अगर इसको पास कर लिया है और हिंदी कल पास कर लिया तो भी वैलिड रहेगा। मतलब सब मिला जुला के जितनी भी कंडीशन रहेगी उसमें आपको ये MCQ वाले एग्जाम को क्वालिफाई जरूर मॉडरेट रहता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं इसका जो पैटर्न के बारे में हमने बता ही दिया है कि जो हमारा CPCT असेसमेंट्स पैटर्न में आपको रहते हैं 2 सेक्शंस रहते हैं। पहला टेक्स्ट सेक्शन हो गया MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 75 मार्क्स हो गया और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसके साथ टाइपिंग स्किल असेसमेंट में आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रहती है। अब दोस्तों एग्जाम से अगर आप परेशान हो रहे हैं या एग्जाम में डिफिकल्टी नजर आई है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारी वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा
ताकि हम लाइव वीडियो लेके आ सकें। उसके लिए जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब हो सकें। अभी हमारे 800 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा 1000 सब्सक्राइबर के बाद लाइव ऑप्शन इनेबल हो जाए तो मैं आपको लाइव वीडियो लेकर आएगा। और अगर लाइव नहीं भी आ पाया तो मैं सिलेबस के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक को 2-2 1-1 घंटे की वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप कोई भी अब डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।